नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा आज से RSM SSB टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। आप सभी इसे लिखें व अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। वहाँ पे आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे आप अपनी गलतियों को देखें और उसे एक अन्य कॉपी में उतारें। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को DTP का टीका नहीं लग पाना चिंता की बात है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी से बचाने के लिए ये टीके जीवन रक्षक हैं। DTP टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोलियो, चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। दुनिया में आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर से बच्चे, पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे को जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाएंगे तो बच्चे स्वस्थ कैसे जिएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि DTP टीके से वंचित बच्चों को भविष्य में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पिछले साल 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को तो किसी भी टीके की एक खुराक भी नहीं लग पाई, जबकि 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी तरह के जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। अब खतरा यह है कि कहीं ये बच्चे पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों की चपेट में न आ जाएं। गौरतलब है कि 1.5 साल में महामारी ने दुनिया को हिला दिया है। अभी भी इससे मुक्ति के आसार नहीं हैं। ऐसे में सभी देशों का जोर फिलहाल महामारी पर ही है। कई महीनों तक तो अस्पतालों में दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए दूसरे जरूरी टीकों का अभियान बुरी तरह से प्रभावित होना ही था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले विश्व में DTP, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि मानक 95% का है। जाहिर है टीकाकरण का यह अभियान पहले भी कोई तेज नहीं था, फिर कोरोना में तो एकदम थम गया। हैरानी की बात है कि दुनिया में 2019 में 35 लाख बच्चों को DTP टीके की पहली खुराक भी नहीं लगी थी। 30 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से वंचित रह गए थे। जिन देशों में बच्चों को ऐसी स्थिति भुगतनी पड़ी उनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और मैक्सिको भी है। दरअसल किसी भी देश में टीकाकरण जैसे अभियान तभी सफल हो पाते हैं जब उसके पास पहले ही से स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा हो। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, यह महामारी के दौरान उजागर हो चुका है। देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बच्चों के जरूरी टीकाकरण की उपेक्षा होनी ही थी। यह अपने में कम गंभीर बात नहीं है कि DTP की पहली खुराक के मामले में
दुनिया में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले साल भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस टीके की पहली खुराक नहीं मिली। 2019 में भी 14 लाख बच्चे इस टीके से वंचित रह गए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि 2019 में जब कोरोना नहीं था तब 14 लाख बच्चों को डीटीपी का टीका क्यों नहीं लग पाया। दरअसल यह हमारी बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है। टीकाकरण अभियान सुसंगत और पेशेवर तरीके से बनाई गई योजना से ही सफल हो पाते हैं और इस वक्त भी कोरोना के टीकाकरण में भारत किस हालत में है इसकी खबरें आए दिन हम पढ़ ही रहे हैं। सारा दोष मौजूदा महामारी पर मरने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर चौतरफा नज़र की जरूरत है। धन्यवाद।